नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए? आप कहेंगे नेता चाहिए, नेता मिल गया तो फिर नारा चाहिए, नेता और नारा मिल गए तो फिर नीति चाहिए। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलता। इन सब पर हावी है छवि, परसेप्शन। ये बात मुझे बीजेपी के दिग्गज नेता प्रमोद महाजन ने आज से 19 साल पहले 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले कही थी। उनका एक कहना था कि 80% छवि काम करती है, बाकी नारा, नीति, नियत, नेता ये सब 20% में आ जाते हैं। 19 साल बाद भी ये कहानी करीब करीब सही बैठती है। हालांकि अब पहले 19 साल पहले छवि का निर्माण नेता जनता के बीच जाकर, पार्टी जनता के बीच जाकर करती थी। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगी है, लेकिन फिर भी परसेप्शन जनसंपर्क के जरिए ज्यादा होता है। यहां बात अब हम करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के खेमे की। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस ने अपना परसेप्शन बदला है, छवि तेजी से बदली है। सचिन पायलट की घर वापसी हो गई है। इस घर वापसी का जश्न मनाया जा रहा है इस रूप में कि अशोक गहलोत खामोश हैं। उनकी तरफ से कोई या उनके समर्थकों की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा जिससे ये घर वापसी आहत हो। सचिन पायलट ने तो सकारात्मक जवाब दिया ही। पहली बार बिना नाम लिए अशोक गहलोत का उन्होंने सरकार के कामकाज की एक तरह से तारीफ की और उसके बाद वो बिगड़े रिश्ते सुधारने में लगे हैं, यानी छवि निर्माण, परसेप्शन निर्माण में लगे हुए हैं। राजस्थान के प्रभारी रंधावा से मिले, जिनसे उनका पिछले दिनों में जब वो अनशन पर बैठ गए थे, फिर अनुशासनहीनता करार दे दिया गया था रंधावा की तरफ से। फिर वो 3 मांगों का जो अल्टीमेटम था उसको लेकर हल्की सी नाराजगी एक वक्त में जताई थी। बयानबाजी को लेकर भी उनका बयान आया था कि सख्ती से लिया जाएगा, तो इशारा सचिन पायलट खेमे की तरफ था। लेकिन अब चीज़ें छवि बनाई जा रही है, सुधारने की कोशिश हो रही है और हो सकता है आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि बूथ सम्मेलन एक जयपुर में या राजस्थान के किसी हिस्से में किया जाएगा, जिसमें खुद मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और मंच पर अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे और सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। और वहाँ पर शायद गले मिलने का सीन भी, भरत मिलाप भी हमें देखने को मिल जाए। तो ये सब परसेप्शन के लिहाज से ज़रूरी है। अशोक गहलोत के साथ लाभार्थी हैं, करीब 1.25 करोड़ लाभार्थी, जैसा कि दावा किया गया है अभी हाल के ही उनके पोस्टर में, जिसको महंगाई राहत शिविर के माध्यम से जोड़ा गया है। सचिन पायलट के साथ युवा वर्ग है और युवा वर्ग भी 2 करोड़ 60 लाख है। 5 करोड़ 16 लाख में से 2 करोड़ 60 लाख है, जो 40 साल से नीचे का है। तो इनके बीच में छवि सुधारनी है, परसेप्शन को बदलना है, जो परसेप्शन पिछले 1.5 साल से बिगड़ा हुआ था। अब आप सवाल उठा सकते हैं कि 1.5 साल का बिगड़ा हुआ परसेप्शन अगले 3 महीने 4 महीने में कैसे सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं सुधरेगा, पक्की बात है, लेकिन काफ़ी हद तक सुधरेगा, ये भी पक्की बात है। बस मंशा साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। यानी परसेप्शन के साथ साथ अब राजस्थान में कांग्रेस के पास नेता भी हैं, एक नहीं 2 नेता हैं। एक बुजुर्गों को साधने वाला नेता है, जातियों को साधने वाला नेता है, लाभार्थियों को सरकार के अच्छे काम के कारण साधने वाला नेता है, एक युवाओं को साधने वाला नेता है, बेरोजगारों को साधने वाला नेता है, नौकरी की आस में बैठे युवकों को साधने वाला नेता है। नारा स्थानीय है, राजस्थान की अस्मिता है और नीति भी यही है कि हम सामाजिक सुरक्षा योजनाएं ला रहे हैं, गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से दूर है, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। बजट भी युवाओं को समर्पित था, लिहाजा हमारा ये नैरेटिव हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अब बीजेपी के खेमे की बात करें तो सचिन पायलट की तो घर वापसी हो गई है, वसुंधरा राजे की घर वापसी जैसी स्थिति नहीं है क्योंकि घर में ही बैठी हैं,
लेकिन घर में बैठना, जैसा हम कहते हैं कि घर बैठा दिया गया, तो क्या वो अभी घर बैठा दी गई हैं या मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अभी दिल्ली अचानक बुला लिया गया, ऐसा ढंग से बनाया गया कि बहुत बड़ा कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, वसुंधरा जी को दिल्ली अचानक बुलाया गया है और कोटा की एक बड़ी रैली से बीजेपी के तमाम नेता परेशान हो गए। रैली बड़ी सफल हुई। उससे पहले सालासर में अपना जन्मदिन के बहाने जो शक्ति प्रदर्शन किया था वो भी बड़ा सफल रहा था। 100 से ज़्यादा विधायक, पूर्व मंत्री, लोकसभा के अभी वर्तमान सदस्य, पुराने लोकसभा के पूर्व सदस्य, राज्यसभा के पूर्व सदस्य मिलाकर 100 से ज़्यादा थे। इस बात से भी आला कमान हिला होगा। और अब जब सचिन पायलट की घर वापसी हो गई है तो पूर्वी राजस्थान में खास तौर से गुर्जर मीणा एक बार फिर कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, ये आशंका बीजेपी को जरूर सता रही होगी। और ऐसे में वसुंधरा राजे की और ज़्यादा याद आ रही होगी आला कमान को। तो उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव का प्रभारी बना दिया जाएगा, लेकिन चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। 2 सह प्रभारी बनाए गए हैं, एक कुलदीप बिश्नोई है, एक नितिन पटेल है। बीजेपी इनके सहारे परसेप्शन बदलने में लगी हुई है। अब क्या कोई चुनाव अभियान समिति बनेगी, क्या चुनाव संचालन समिति बनेगी, क्या कोई स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी जिसकी कमान अशोक गहलोत, माफ कीजिएगा, जिसकी कमान वसुंधरा राजे को सौंपी जाएगी? ये एक बड़ा सवाल उठता है। यही सवाल सचिन पायलट का खेमा भी उठा रहा है कि घर वापसी हो गई, लेकिन प्रतिष्ठा वापसी, पद वापसी कब होगी? उसके लिए चंद दिन और इंतजार करना होगा, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। जो कुछ होगा अगले 7-8 दिन के अंदर हो जाएगा, ऐसा भी संकेत मिल रहे हैं। तो बीजेपी की बात फिर करें तो परसेप्शन सुधारने के लिए अब 9 जुलाई को सवाई माधोपुर में एक बड़ी 2 दिन का चिंतन शिविर होने वाला है। उसमें चुनावी रणनीति बनाई जाने वाली है। लेकिन चुनावी रणनीति तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना ही रहे हैं। 9 महीने में 7वां दौरा आज उनका बीकानेर का था। 20,000 करोड़ की सौगात देकर गए। इससे पहले कहीं 3,000 करोड़, कहीं 5,000 करोड़, कहीं 6,000 करोड़। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 दौरों में मोटा मोटा आंकलन लगाया जाए तो करीब 50,000 करोड़ या 40,000 करोड़ की सौगात देकर गए हैं। गडकरी भी आए थे, 5,000 करोड़ की नई सड़कों के निर्माण की बात वो भी करके गए हैं। तो ये विकास के नाम पर, वंदे भारत के नाम पर, हाईवे के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, हर घर नल, हर नल पर में जल, जो नल जल योजना है उसके माध्यम से अपना परसेप्शन विकासवाद है, सबका साथ है, सबका विश्वास है, सबका प्यार है। सबका प्यार उसमें शामिल नहीं है, जो जोड़ दिया जाना चाहिए मुझे लगता है। तो उसके सहारे ये छवि बदलने की कोशिश की जा रही है। और एक सशक्त विपक्ष है, यानी ऐसा विपक्ष जो जनता कांग्रेस को हरा दे और वो बाई डिफॉल्ट सत्ता में आ जाए, वैसा नहीं है। संघर्ष कर रहा है विपक्ष सत्ता में आने के लिए, क्योंकि सत्ताधारियों ने काम उस हिसाब से नहीं किया जिस उम्मीद से 5 साल पहले सत्ता सौंपी गई थी। ये परसेप्शन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। एक तीर से 2 निशाने हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव पर निशाना है और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी निशाना है, जब 25 की 25 लोकसभा सीटें पिछले 2 चुनाव में उनको टेक्निकली, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी उन्हीं के सहयोग से लड़े थे चुनाव, तो टेक्निकली मिली थी, तो तिगड़ी बनाने का इरादा है। तो ये परसेप्शन अपने हिसाब से गढ़ने की कोशिश की जा रही है। परसेप्शन कैसे बदलता है और क्यों नहीं बदल सकता है, यानी कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि नहीं, एक बार परसेप्शन बन गया तो बन गया, एक बार जनता के मन में, दिल में, दिलो दिमाग में एक छवि बन गई तो बन गई, फिर वो हटती नहीं है। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। पप्पू 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 कहा जाता था और अब देखिए उनको कितना तेजी से परसेप्शन बदला है। भारत जोड़ो यात्रा, मेहनत करनी पड़ी, 5-6 महीने सड़क पर उतरना पड़ा, 3,000-4,500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, उसके बाद परसेप्शन बदला। फिर सज़ा के मामले में कुछ सहानुभूति हुई और अब वो कभी मणिपुर में नज़र आते हैं, कभी धान मजदूरों के साथ धान बोते हुए नज़र आते हैं, और कभी मोटरसाइकिल ठीक करते हुए नज़र आते हैं, कभी IAS की तैयारी कर रहे बच्चों के साथ वो चाय पीते नज़र आते हैं।
कभी ट्रक में, मतलब चंडीगढ़ में भी ट्रक में थे और अमेरिका गए तो वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के बीच में भी ट्रक में गए। उस हिसाब से छवि बदलने की कोशिश हो रही है। तो एक बड़ा उदाहरण, एक आदर्श उदाहरण है, उस रूप में हम सामने रख सकते हैं। तो क्या ये जो राजस्थान में कांग्रेस ने अपना परसेप्शन बदला है या बदलने की तरफ वो तेजी से बढ़ रही है, तो क्या बीजेपी खेमे में भी जो परसेप्शन बदलने की कोशिशें विकासवाद के नाम पर हो रही हैं, उसमें और ज़्यादा उछाल आ सकता है अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और या फिर उनको एक बड़ा पद दिया जाए। और यही बात सचिन पायलट के लिए भी कही जा रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए।